हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारे लेसन 2 एसिड्स बेस और साल्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम इसको लेकर है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेसन 1 के केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो क्लास 10 का टॉपिक है, लेसन है हमारा, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकते हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। आज जो बारी है वो लेसन 2 की है। देखते हैं कि हमारा जो लेक्चर है आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो पाता है, नहीं वैसे हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लेसन को शुरू करते हैं हमारी फिर से वही बात है कि हमारे लेसन को जो भी हमारा वीडियो लेक्चर है उसको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। इन 5 से 6 दिन में आपकी पूरे 100 नंबर की तैयारी कराई जाएगी अगर आपने ईमानदारी से हमारे वीडियो लेक्चर को देख लिया और उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेकिन वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लिंक को एक बार शेयर कर दें। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस लेसन का जो हम बनाते हैं वो वैसे तो अलग अलग बनता है लेकिन हम कॉमन ले लेते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस, ताकि आपको एसिड और बेस का भी पता चल जाए साथ साथ में इनके डिफरेंस का भी पता चल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। एसिड जो कि स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे, और बेस जो कि स्वाद में कैसे होते हैं कड़वे। ठीक है, तो एसिड की अलग से प्रॉपर्टी भी अगर पूछ लेता है तो ऐसे पता चल जाएगी, बेस की अलग से प्रॉपर्टी पूछता है वो भी ऐसे पता चल जाएगी। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो एसिड होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस जो बेसिस हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, और ये जो बेस हैं वो कैसे होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। दूसरा हमारे पास ये क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, और जबकि ये जो करते हैं ब्लू जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस को, लिटमस क्या है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है, लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर पूछ ले जाए, दे गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जबकि ये दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। देखो भाई, कराने को तो मैं सिर्फ ये भी बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप उनको कर भी सकते हो, लेकिन वो आसान सा मेथड या आसान सी लैंग्वेज क्या है जिसको हम जल्दी से याद कर पाए, इस वजह से हम आपको ये लिखवा भी रहे हैं साथ में। ठीक है, तो सभी बच्चे एक कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। समय थोड़ा ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। जहां आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो कहीं ना कहीं अभी आपको पास होने के लिए तो नंबर चाहिए। जो बच्चा टॉप है, ठीक है, वो भी इन क्वेश्चन को देखेगा, क्योंकि इनमें से भी हमारे हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी हम मान के चलते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और जिन बच्चों ने नोट कर लिया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लिंक को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लिंक को एक बार बच्चे शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जो हमारे पास एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट इज इंडिकेटर या व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है, इनको सूचक बोला जाता है। सूचक, जो सब्सटेंस विच सब्सटेंस टेल अस the nature of substance एसिडिक और बेसिक। एसिडिक और बेसिक, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेसिक होने के किसी सब्सटेंस के नेचर को बताते हैं उनको इंडिकेटर बोला जाता है। इंडिकेटर कितने टाइप के, इसी में भी डाल सकता है वो टाइप इंडिकेटर की। इंडिकेटर 2 टाइप के हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम मैन मेड भी बोलते हैं। मैन मेड
सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, मैन मेड, एक ही बात है। तो दो एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है नेचुरल का। नेचुरल के दो एग्जाम्पल, एक तो लिटमस, दूसरा एग्जाम्पल है इसका टर्मरिक। ये दो नेचुरल इंडिकेटर हैं, दो तो आपने एटलीस्ट याद करने ही हैं। टर्मरिक, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथाइलिन, ठीक है, फिनोल पैथाइलिन, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या दे दिए, इसके सिंथेटिक इंडिकेटर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ सकता है, एक आ सकता है हमारे पास ओल फैक्ट्री इंडिकेटर भी आ सकता है, ओल फैक्ट्री, ठीक है। ये ओल फैक्ट्री क्या है, इससे पहले इसको नोट कर ले जल्दी से जल्दी। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, उसको करने जा रहे हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर को, चलिए जल्दी से नोट कर ले। चलिए, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस जैसे कि वेनिलिया हो गया या ओनियन हो गया, वेलिना और ओनियन, ठीक है, वेलिना और ओनियन, ये क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस के एसिड और बेसिक नेचर को चेंज कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। ये तो भाई वैसे क्वेश्चन हैं जो हमारे, देखो हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है, 3 पोर्शन आएगा पहले, जैसे मान लो फिजिक्स पोर्शन आ गया, फिर केमिस्ट्री पोर्शन आ गया, और फिर हमारे पास बायोलॉजी पोर्शन आ गया, मान लो कुछ इस प्रकार से आ गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं आपके MCQ, सॉरी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास MCQ, और एक क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा आपके पास फिलअप का, और एक क्वेश्चन आएगा आपका तो 1 वर्ड और या 1 लाइन का क्वेश्चन। ये 1 लाइन के क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बनते हैं ये 1 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से आपको इस तरीके से कराए जा रहे हैं। और इसमें जो तीसरे टाइप बनती है वो बनती है असर्शन और रीजन की, ठीक है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन असर्शन और रीजन का यहाँ से बनेगा। इसी प्रकार से इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। 2 और 2 4 3 7 8 इस प्रकार से चलते जाते हैं, हर एक में 2 2 2 4 6 तो आपके MCQ आएंगे, 3 आपके फिलअप्स आएंगे, 3 आपके क्या आएंगे, 1 वर्ड आएंगे, और 3 ही आपके क्या आएंगे, हर एक सेक्शन से 3 ही आपके असर्शन और रीजन आने वाले हैं। तो मुश्किल से 6 3 9 और 3 12 और 3 15 नंबर का आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा वो आपके बड़े क्वेश्चन में 1 1 2 की ऐसी टाइप बना के दे सकता है, उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो आज मेन फोकस है लेसन 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम को लेके है। हमने यहाँ पर एसिड बेस का डिफरेंस कर लिया, इंडिकेटर कर लिया, 2 प्रकार के हैं, नेचुरल सिंथेटिक, और उसके बाद 2 एग्जाम्पल पूछा, लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पैथाइलिन, और ओल फैक्ट्री है जो सब्सटेंस जैसे कि ओनियन हो गया, वेलिना हो गया, ये किसी भी सब्सटेंस के एसिड और बेसिक नेचर को चेंज कर देते हैं, इसको ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है भाई। नोट कर ले जल्दी से, ठीक है। और जो स्टूडेंट भाई अभी हमारे चैनल पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसके बाद भाई जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो कुछ केमिकल रिएक्शन को लेके बनता है, ठीक है। वैसे तो जब हमने ये लेसन अपलोड किया था पहले ही, जब हमने लेसन करवाया था, आप उसमें जाके बड़े बारीकी से इसको देख सकते हैं, कितने लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर रखा है। लेकिन आज जो करा रहे हैं केवल मेन को देखो, करने को लेसन में बहुत कुछ है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ ना तो हमारे पास मेन जो क्वेश्चन है, जैसे कि अब रिएक्शन है इसमें कुछ, यानी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरा मेटल और वाटर कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है इसी लेसन में हमारे पास प्रिपरेशन आती है, जो कि मेन होती है, और अब की बार CBSE ने भी दे रखी थी प्रिपरेशन, ठीक है। तो हम बारी बारी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चलेंगे, लेकिन बस आपका इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप घर जाके इनको कर लें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहला जो हमने 4 क्वेश्चन किया, 5वां क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, ठीक है। एसिड रिएक्ट
विद बेस। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये आ गया इसमें कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होगा। वो तो सब फर्स्ट लेसन में हमने कराया था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वे क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, ठीक है ना। ये तो बहुत आसान है। और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि आपकी इस लेसन में से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आ सकती है। क्वेश्चन आपने लिख लेना, एसिड की पहचान होनी चाहिए, बेस की पहचान होनी चाहिए, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, H2O। एक एग्जांपल आपने ये याद कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आगे आया, एसिड की बेस से रिएक्शन हो गई, उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, विद मेटल के साथ, तो क्या होगा। तो आपने एग्जाम्पल के साथ भी शायद इसको समझाना पड़ जाए। मैं चाहता हूं मैं देखो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, लेकिन समय हमारे पास कम है क्योंकि हमें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं। जिसको ये आते हैं या जिसको ये सीखने हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो कि हमारे प्ले लिस्ट में लेसन 2 एसिड बेस साल्ट के नाम से पढ़े हैं, वहाँ जाके आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेन टॉपिक कराए जाएंगे कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें जैसे कि बेकिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन हो गई, पीएच की टेबल हो गई, किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन है इसमें। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूजेज हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो चलो फिर भी इसको करा देते हैं, मोटा सा करा देते हैं थोड़ा सा। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो एसिड की जब हम मेटल से करते हैं, एसिड रिएक्ट करता है जब मेटल से, तो क्या होगा। तो ये ऐसे भी छोड़ सकता है कंप्लीट द रिएक्शन के तौर पे, ना ही पूछे तो अच्छी बात है। देखो भाई जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, देखो यहाँ पर हमने ले लिया एसिड और यहाँ पर ले लिया मेटल। मेटल जैसे कि मान लो सोडियम भी तो क्या है, एक मेटल है। तो जब इसकी रिएक्शन होएगी इसके साथ तो क्या बनेगा, NaCl, और साथ में बाहर देखो क्या जा रही है, H। अकेला H कभी बाहर जाता है, नहीं जाता है। किसकी फॉर्मेशन में जाता है, डायटोमिक फॉर्मेशन 2 के साथ। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, तो 2H, ठीक है। अगर मैंने 2H किया तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 सोडियम हो गया। अब ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड। तो क्या हुआ देखो, एक तो साल्ट बना और दूसरा क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। और इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी। वो एक्टिविटी क्या थी, एक्टिविटी थी कि जब हम ये गैस बाहर जाती है तो इसके सामने कैंडल लेके चल जाते हैं। अगर वहां पर पॉप साउंड आती है, ठीक है ना, अगर वहां पर पॉप साउंड आती है तो हमें समझ, जैसे पट पट की आवाज आती है ना आग जलाने पर, तो हम समझ आते हैं वहां पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन भी हम यहां से ले लेते हैं, एक बार इसको भाई जल्दी जल्दी नोट कर लें, क्योंकि अब अगर आपने नहीं सीखा फिर कब सीखेंगे, तो जल्दी से नोट कर लें। वीडियो लेक्चर हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि अभी हमारे रिवीजन के दिन हैं, ठीक है। तो रिवीजन के दिन है तो इस हिसाब से हमने काम करना है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, जिसका नाम है व्हाट हैपेंड व्हेन। ये सेम लिख लेना, ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन। अब यहाँ पे जो एसिड है, ठीक है, वो मेटल के साथ तो कर गया। अब क्या होगा जब बेस की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, मेटल के साथ। और ये क्वेश्चन भाई अब की बार किस में आया है, CBSE में आया अब की बार ये क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में, ठीक है। और आया किस प्रकार से बता देता हूं। ऑप्शन वाला मैंने क्वेश्चन देखा था, ऑप्शन वाले में ये जो इसका प्रोडक्ट आता है ना वो दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें बताया था जब उसकी इससे रिएक्शन होती है तो वो क्या है, तो हमने उसका नाम लिखना था। तो जैसे यहाँ पर बेस है, ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या हो गया, NaOH हो गया। दूसरा हमारे पास ये यहाँ पर क्या हो गया, Zn हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन बनती है तो यहाँ से क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और किस प्रकार से पूछा गया था, ऑप्शन में पूछा गया था, ठीक है। तो आपने भी इसको इसी प्रकार से करना है। जब एसिड की रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन किससे होती है, बेस से, तो बेस की यहां से रिएक्शन कराओ भाई, तो क्या बनेगा, एक तो 2 मेटल आ गए इसमें इकट्ठे, ये बनेगा Na2ZnO, ठीक है, सोडियम जिंकेट, और साथ में यहां से क्या बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो यही इसमें जा रहा है, और सोडियम 2 है, तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेना।
बैलेंस नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएंगे और इस प्रकार से तो तो ये सब्सटेंस हमारा, मुझे कुछ गलत लग रहा है, सब्सटेंस हमारा बनता है Na2ZnO2, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट ये बनेगा। अब इसको रिएक्शन को 2 है ये, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 ये हो गए, Zn अकेला है और हाइड्रोजन गैस बाहर चलेगी, ठीक है। तो इस सब्सटेंस क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और ये जो सोडियम जिंकेट है यही पूछा गया तो उसमें ऑप्शन में, ठीक है। एक बार मैं चेक करा देता हूँ, अगर मेरे पास कहीं पेपर पड़ा हो तो इसको एक बार चेक करा देते हैं आपको। हमने क्वेश्चन देखा था, एक सेट में ये क्वेश्चन आया था, तो साथ साथ में आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं थोड़ा सा। केमिस्ट्री पोर्शन बच्चों का बहुत आसान था इसमें। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, बिल्कुल सेम है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH, और इसने कहा था प्रोडक्ट फॉर्म, जो ये प्रोडक्ट है वो क्या बने, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और साथ में Na2ZnO2। हाइड्रोजन तो इसमें कहीं दी नहीं, लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया गया है Na2O ZnO Na2ZnO2 प्लस ZnOH2 का ट्वाइस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो रेड पेन से लगा हुआ भी है, आप चेक कर सकते हो। तो ये Na2ZnO2, ये CBSE का हमने क्वेश्चन देखा था। तो भाई जल्दी से एक बार इसको नोट कर ले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये जितने भी रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है आपने बस यही करने हैं, इसी में से आपको मिलने चाहिए। चलिए तब तक हम टॉपिक चेक करते हैं आगे कौन सा है। आगे जो हमारे पास दे रखा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट, ठीक है। तो भाई जो मेटल कार्बोनेट है वो जो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। मेटल जो कार्बोनेट है एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 8। वैसे आपको कि सर ये तो आपने पूरा लेसन ही करा दिया, भाई मेन एक एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेटल कार्बोनेट है, ताकि आपको कार्बोनेट का फॉर्मूला भी याद हो जाए, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आपने किससे करानी है, एसिड के साथ। तो मेटल आप कोई भी ले लो, Na, कार्बोनेट क्या हो गया, CO3, NaCO3, क्या ये फॉर्मूला सही है। इसके ऊपर जो चार्ज है -2 होता है, तो Na2CO3 इसका चार्ज फॉर्मूला बनेगा, और इसके साथ क्या बन गया, HCl। तो ये बनेगा हमारे पास 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहीं से पता चल रहा है, जब हम मेटल कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट और ये एसिड है, वाटर बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और क्या बनता है, साल्ट, ठीक है। आपने इस प्रकार से इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो ज़्यादा आपको डीपली इसमें लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल आज ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमें कई वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, हमें पता भी चलता है कि लास्ट दिन में भी बच्चा सिर्फ किताब उठाता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास कई बच्चे हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, अपने लिए कम से कम इतना तो करना चाहिए कि बच्चा पास हो सके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब तक हम ये बोर्ड साफ कर रहे हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लिंक को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, वाई डज, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई जो एक्वस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए तो हमने पता नहीं, न जाने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। जो एक्वस सोल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, भाई देखो जो वाटर है, वाटर में प्रेजेंट होते हैं आयंस, और इन आयंस की वजह से जो आयंस की मूवमेंट होती है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी वो सब्सटेंस जो है कंडक्ट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, अब कई बच्चों को यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर का नहीं पता होगा। डिस्टिल्ड वाटर, वाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, ठीक है। तो ये भी बताना है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटी जैसे कि डस्ट पार्टिकल और ये जो आयंस हैं, ये जो फ्री आयंस है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएच स्केल।
जो पीएच स्केल है वो क्या होता है, और कितने ये पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, तो पीएच स्केल का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज यानी कि शक्ति, उससे लिया गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच स्केल किसी भी वैल्यू के एसिड और बेस, इसके बारे में बताता है कौन सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास बेस है, और कौन सा सब्सटेंस हमारे पास न्यूट्रल है। यानी कि मतलब सिंपल सा है, पीएच स्केल इंडिकेट करता है सब्सटेंस के एसिड, बेसिक और न्यूट्रल होने को। ठीक है, तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 14। ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ वेरी करता है। और पीएच स्केल अगर पूरा 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपने पीएच के बारे में लिखना है, और उसके बाद इसके लिए एक डायग्राम भी अच्छा सा बना देना। डायग्राम आपको समझाने में मदद करता है। ठीक है, अब ये जो स्केल है पीएच का, ये होता है 0 से लेके 14 तक होता है, और बीच में होता है 7। ठीक है, इस पूरी 7.0 वैल्यू पे ये होएगा न्यूट्रल, इससे कम वैल्यू पे ये होएगा एसिडिक, और इससे ज़्यादा वैल्यू पे होएगा ये बेसिक। ठीक है ना, और यहाँ इस एरिया में जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इस वैल्यू के आसपास ये होता है स्ट्रोंग एसिड। यानी कि उधर से अगर इस तरफ बढ़ रहे हैं तो एसिड करेक्टर बढ़ता जाएगा, और यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12 और 13, और इस एरिया में होता है स्ट्रोंग बेस। यानी कि इस तरफ अगर करेक्टर बढ़ता जाएगा तो बेसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ वीक बेस होगा, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक पीएच स्केल है। इस पीएच के बारे में आपने कंप्लीट लिख देना है। तो जल्दी से इसको नोट कर ले भाई, जल्दी जल्दी नोट करें और सीखे, हमारे साथ बने रहे। हमने 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस लेसन में कर लिए हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको इसी वीडियो में ये कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। ठीक है, एक इसके बाद आएगी भाई आपके पास एक पीएच टेबल आएगी। ठीक है, तो पीएच टेबल भी आपको याद करनी है, जैसा कि अब हम आपको सिखाएंगे कि पीएच जो टेबल है वो किस प्रकार से एग्जाम में आती है। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक पीएच टेबल है। इससे भी क्वेश्चन कई बार एचबीएससी बोर्ड में पूछे गए हैं। पीएच टेबल जैसे हमारे पास कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला सोल्यूशन दिया गया है सलाइवा, जो हमारी लार होती है। लार की खाना खाने से पहले जो पीएच होती है कितनी होती है, 7.4 होती है। लेकिन आफ्टर द मील, जैसे खाना खा लिया उसके बाद ये घट जाती है, 5.8 आ जाती है। ऐसे लेमन जूस 2.5, कलरलेस एडिटेड ड्रिंक 6, कैरेट जूस 4, कॉफ़ी 5, टोमेटो जूस 4.1, टैप वाटर 7, 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NaOH 13 से 14, और 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ HCl 1। ठीक है, इनको याद करना। इसमें और भी होते हैं, जैसे ब्लड की पीएच कितनी है वो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दी गई है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन टेबल को कंप्लीट कर लेना, और भी इसके अंदर 5 से 7 नाम है वो ऐड कर लेना। ठीक है, इसका आपको करेक्टर पूछ सकता है कि वो जो नेचर है, करेक्टर लिखो या इसका नेचर लिखो। ये 7.4 पे क्या है, मोस्टली बेसिक के लिए चला जाता है, 5.8 पे एसिडिक के लिए चला जाता है, 2.5 पे भी एसिडिक के लिए है, 6 पे भी एसिडिक है, 4 पे भी एसिडिक है, 5 पे भी एसिड है, 4.1 पे भी एसिड है, 7 पे न्यूट्रल है, और 14 पे बेसिक है, और 1 पे फिर से क्या है, एसिड है। अब ये कैसे पता चला, अब हमने कहा था 0 से 7 तक तो एसिड नेचर है, 7 पे न्यूट्रल है, और 7 से 14 के बीच में कौन सा है, बेसिक। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एसिडिटी और उसकी जो बेसिसिटी है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से इस टेबल को भी नोट कर लीजिए। एक टेबल और है, इसके बाद हम वो भी कराएंगे आपको, जल्दी जल्दी इसको नोट करें। चलिए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल। ये है हमारे पास सेकंड टेबल, किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे मान लो विनेगर है, विनेगर जो हमारे पास सिरका होता है, कई प्रकार के सिरका, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। यहाँ से भी क्वेश्चन इस टेबल से भी आते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है,
टैमरिंड जो कि इमली होती है हमारे पास, इसमें पाया जाता है, खट्टा है ना, तो इसमें ज़्यादा खट्टा है तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास सोर मिल्क, खट्टा दूध या दही में क्या, इसको सोर मिल्क यानी कि दही है, तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड। जितने हमारे पास खट्टे फल हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास खट्टे फल हैं, फलों की बात करें तो सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। ये भी एक फल की कैटेगरी है, पेड़ पे होता है, तो लेमन सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड। जैसे कुछ चींटी है, चींटी काट जाती है, एक बिच्छू है, बिच्छू काट जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। तो इसको कैसे, उस जलन को कैसे कम किया जाता है, बेसिसिटी बढ़ाकर उस जलन को कम किया जा सकता है। तो ये 2 टेबल आपके पास ये हो गई। 13 से 14 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी हैं। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लें। और भाई सबसे ज़रूरी बात है, जो स्टूडेंट आज ही केवल हमारे चैनल पे आए हैं, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है साल्ट। और इस साल्ट से इतनी प्रिपरेशन हमारे पास आती हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछ ली जाती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हर एक सब्सटेंस की जो हमने इस लेसन में पढ़ने हैं या हमने पढ़ लिए हैं। पहले इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई ध्यान से, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है प्रिपरेशन। भाई प्रिपरेशन किसी की भी पूछ सकता है। जैसे मान लो सबसे पहले पूछ सकता है NaOH की प्रिपरेशन पूछ सकता है। दूसरा इसी सब्सटेंस से आगे बढ़ सकते हैं NaHCO3, यह फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे। किसका फॉर्मूला है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और तीसरा हमारे पास है CaOCl2। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमने नाम भी लिख दिया। और इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, बेकिंग पाउडर। दूसरा है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको और क्या बोला जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर। दोनों में डिफरेंस आप देख लें, एग्जाम में बच्चा यही गलती करके आ जाता है, उल्टा नाम लिख के आ जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। फोर्थ है हमारे पास वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। कॉस्टिक सोडा भी इसको बोला जाता है, धावन सोडा। पांचवा हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम के लिए CaSO4.2H2 होता है। उसके बाद POP होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, CaSO4.12H2O। ये तो आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले, लेकिन इनके नाम लिख के दिखाओ। दूसरा देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके यूजेज बताएं। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ इस बात को। यूजेज, दो यूज आपसे 3 यूज पूछ सकता है। बेकिंग पाउडर, एक तो बेकिंग पाउडर का यूज क्या है, ये रिलीफ करता है, यानी कि एंटी एसिड का काम करता है पेट में, ठीक है, जो एसिडिटी वगैरह है उसको रिलीफ करने का काम करता है। और दूसरा जो टेस्टी या क्रिस्पी पकौड़ाज हैं अपने, उनके अंदर भी इसको क्रंची बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके 2 यूज हो गई। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूज फेस मेकअप किट के अंदर यूज होता है। और डाई और कलर के लिए इसको यूज किया जाता है, जो आपकी बुक में 3 से 4 है, इनको जरूर पढ़ के जाना आप। वॉशिंग सोडा का आपको पता ही है कहाँ यूज होता है, कपड़े धोने के लिए। और जो रिमूवनेस है, रिमूव यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जिप्सम को खेतों में यूज किया जाता है। स्टैचू वगैरह इससे बनाए जा सकते हैं। और ये जो POP है, POP में भी स्टैचू बनता है। दूसरा वाल पुट्टी के अंदर इसको यूज किया जाता है, जैसे घरों पे पेंटिंग है, लिपाई पुताई है, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये इसके हमने यूजेज पढ़ लिए हैं। अब हम इसमें 1 से 2 प्रिपरेशन करते हैं, ताकि आपको ये जल्दी से ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है। हम इसको मान सकते हैं 15 क्वेश्चन ये मान सकते हैं कि हर एक का नेम कैसे दिया जाएगा। 16 क्वेश्चन हम ये मान सकते हैं
कि इसका यूज कैसे है, इनके यूज एक ही में मानते हो एक में मान लो, अलग अलग में मानते हो अलग अलग में, वो आपकी इच्छा है। और जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसकी प्रिपरेशन है कि इसको कैसे तैयार किया जाएगा, इसको कैसे तैयार किया जाएगा और इसको कैसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी देखो 2 से 3 मिनट और हमारी लगनी है, उसके बाद हम इसको अपने लेसन को ओवर कर देंगे। और चलिए शुरू करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लें एक बार। इसकी प्रिपरेशन करेंगे। जो सबसे पहली हमारे पास प्रिपरेशन है वो हमने तैयार करनी है क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस कैसे तैयार होएगी, और एक फार्मूला और रह गया भाई इसमें NaCl। ठीक है, क्योंकि NaCl को यहाँ ब्राइन के तौर पे एक्वस सोल्यूशन में ब्राइन के तौर पे यूज किया जाता है। जब हम इस ब्राइन को लेते हैं तो तब हमारे पास एक क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है बिल्कुल, ये इसको बड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज क्लोर अल्कलीज प्रोसेस, या क्लोर अल्कली क्या है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये इसमें कोई पोरस स्पॉट है कि यहाँ से कुछ ही सब्सटेंस अलाउ हो सकता है, और दूसरा यहाँ पर प्रिपरेशन के बाद जो सब्सटेंस बनता है, यहाँ से देखो NaCl को पास कराया जाता है, और ये जो सिरे हैं ना ये किसी इलेक्ट्रोलाइटिक उसके अंदर हमने डाले हुए हैं, बिजली इनके अंदर से मान लो हमने पास करा रखी है, और ये सब्सटेंस जो है NaCl को यहाँ डाला गया, पानी इसमें आया हुआ है और H2O की फॉर्मेशन है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन इसमें प्रेजेंट है, वो आपकी बुक में बने हुए उस तरीके से देख लेना। जब हम इस NaCl को इस वाटर में डालते हैं, यहाँ से तो बाहर जाती है Cl2 गैस, यहाँ से बाहर जाती है H2 गैस, और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ से एक सब्सटेंस बनता है NaOH नामक एक सब्सटेंस हमारा यहाँ बनेगा। इस NaOH को क्या बोला जाएगा, NaOH। ठीक है, जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में ब्राइन को पास करते हैं, व्हेन वी पास इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन एंड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, देन वी गेट क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन एंड ए सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस नोन एज द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आप ये लिखेंगे इन द एक्वस सॉल्यूशन ए ब्राइन इज पास प्रोड्यूस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस एंड ए प्रोडक्ट NaOH, इसको और छोटा कर दिया तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने प्रिपरेशन करनी है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इसमें जो दे रखा है प्रिपरेशन है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार करना आप वो भी देख लें। एक ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कहाँ से बना मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। CaOH2 ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी, अगर इस क्लोरीन गैस को हम यहाँ पास करा देते हैं, भाई एक सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक लाइम है, चूना पत्थर है, इसमें जब हम वाटर डालते हैं तो ये CaOH2 तैयार होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। जब इसके अंदर मैं इसको पास कराता हूँ क्लोरीन गैस को, तो यहाँ से बनता है CaOCl2। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपकी जो अदर प्रोडक्ट है, जैसे कि H बच गया, इसमें एक ऑक्सीजन बच गया, क्योंकि दिख भी रहा है यहाँ से एक H बचा है और 2 यहाँ से ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस कर लेना आप। ठीक है, H2O ये बाहर जाएगा। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलती है। इसकी प्रिपरेशन है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। अगर लिखना आ जाए तो आप लिख देना, इन ए सेलेक्ट लाइम व्हेन passes chlorine gas, a product formed CaOCl2 और water, then this process known as bleaching powder process, या जो इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो प्रिपरेशन आप लिख देना। ये प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तीसरी प्रिपरेशन इसमें आती है हमारे पास बेकिंग पाउडर की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आती है। और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तैयार करने के लिए हमें कई प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग NaCl एक हमारे पास दिया गया है NaCl, और ये NaCl कहाँ से आया, ये ब्राइन था। इस NaCl में हमने एक CO2 को पास कराया,
ठीक है। ब्राइन के सोल्यूशन में एक हमें अमोनिया को पास कराना पड़ेगा NH3 को, और आप चाहो तो इसमें आपको पास करानी पड़ेगी वाटर की थोड़ी सी फॉर्मेशन, ठीक है, एक वाटर। इन प्रोडक्ट को याद रख लें भाई, ठीक है। और ये काम किसके लिए हो रहा है? बेकिंग पाउडर के लिए। बेकिंग पाउडर के लिए काम हो रहा है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। जब आप इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाते हो तो यहाँ से एक सब्सटेंस बनता है NH4Cl, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बनती है, इसका नाम है NaHCO3, ठीक है। Na एक H यहाँ से यूज करेंगे, CO2 यहाँ से यूज कर लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ से यूज कर लिया, तो क्या बन गया? Na, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से Na, एक यहाँ से पूरा का पूरा CO2 और एक यहाँ से ऑक्सीजन, NaCO2, और एक यहाँ से इसका हमने या तो आप वाटर से मान लो या इधर से मान लो, तो एक H यूज कर दिया, तो NaHCO3। इसका एक H बच गया, इसमें NH4 हो गया, एक Cl बच गया यहाँ से, तो इसको क्या बोला गया है? बेकिंग पाउडर हमने इसको नाम दिया है। एक रिएक्शन और आपने यहाँ से करनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, हर बार एग्जाम में आ जाती है POP की। जब क्या करते हो आप CaSO4 को गर्म करते हो, जिप्सम को आप गर्म करते हो, ये जिप्सम है। जब आप जिप्सम को गर्म करते हो तो गर्म करने पर क्या होगा? CaSO4, यहाँ हीट का निशान डाल देना, ठीक है। यहाँ तो बचेगा हाफ H2O, और इसका जो डेड हिस्सा मॉलिक्यूल है पानी का वो बाहर चला जाता है। इसको रिवर्स करो, इस तरफ ये वाला रिएक्टेंट बनाओ या इसको प्रोडक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन आपकी यही आनी है। जिप्सम कैसे तैयार होगा? इसका उल्टा कर दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार होगा? इस प्रकार से इसका पानी निकाल दो, गर्म कर दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज हमने क्या सीखा? आज हमने मेन जो अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेसन नंबर 2 एसिड बेस और साल्ट के कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन आ जाएं और आप बेहतर से बेहतर अपने जो मार्क्स हैं वो बना पाए, ठीक है। इसी प्रकार से हम कल थर्ड लेसन, ऐसे ही फोर्थ लेसन, फिफ्थ लेसन, जब तक आपका साइंस का 12 मार्च को एग्जाम है उससे पहले हम पूरे हर एक लेसन से वीडियो को अपलोड कर देंगे। बस आपका एक छोटा सा काम क्या है, इन वीडियो लेक्चर को देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको आज ही करें, आप इसको आज 1 घंटा दें आपके, क्योंकि अदर्स एग्जाम भी बीच में है, तो एक बार अपने अदर्स एग्जाम को करें। शायद 6 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके बीच में आपकी 5 से 6 छुट्टियां जो आ रही हैं, आपने सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं और अपनी बुक्स को भी कंसिडर करना है। अपनी बुक भी जरूर देखनी है, वहाँ से भी जो मैंने आपको बुक में देखने के लिए कहा आपने वो भी काम करना है। यकीन मानना, जब आप इस लेक्चर को करोगे, ठीक है, हमारे वीडियो लेक्चर को देखोगे, अगर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया उसके भी यहाँ से कम 50 से अबाउ जो 100 में से हैं मार्क्स आने वाले हैं। वैसे जो हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम है साइंस का वो 60 नंबर का है पेपर, ठीक है। 60 में से आपके कहीं भी 25 से 30 नंबर कहीं जाने वाले नहीं अगर आप हमारे हर एक वीडियो लेक्चर को देखते हो। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है। अभी भी आप अपना समय है मोस्टली वीडियो स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। यहीं रुकना है, इसी चैनल पे रुकना है, डेली आना है। समय आपको पता है रात के 9 बजे का रहता है, तो हर रोज़ हमारी वीडियो अपलोड होती है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमारा जो सेकंड लेसन है एसिड बेस और साल्ट कंप्लीट हो चुका है। जाते जाते हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें, और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि 10th आप अकेले नहीं कर रहे, पता नहीं न जाने कितने बच्चे हैं, ठीक है, उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचा दें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, और साथ में हम मिलते हैं कल अपने वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए।